सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम जानेंगे कि एक विश्वासी की ज़िंदगी में बीमारियां क्यों आती हैं, क्या कारण है। देखो, अगर हम इस बात को ध्यान से देखें तो उसके मेन जो कारण है वो 3 कारण है। एक विश्वासी की ज़िंदगी में बीमारियां क्यों आती हैं, तो सबसे पहला जो कारण है वो अगर हम देखें, ध्यान से सुनना, प्रभु का आत्मा हमसे बात करेगा। अगर हम कहीं गलत है तो हमें करेक्शन की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है प्रार्थना करने के बाद भी वो बीमारियां और तकलीफें, वो समस्या नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि ताली तो हाथ से बजती है। कुछ अपने हिस्से का काम हमारा भी होता है जो हमें करना ज़रूरी है, तभी प्रभु काम करता है। तो सबसे पहला रीज़न क्या है कि एक विश्वासी की ज़िंदगी में बीमारी क्यों आती है। सबसे पहला कारण ये है, लिखा है, अगर हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़े तो उसमें प्रभु ने साफ बता रखा है, यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा तो तुझे ये आशीष मिलेगी, और यदि तू मेरी आज्ञाओं से फिर जाएगा, आज्ञा पालन नहीं करेगा, तो ये बीमारियां जो मैंने मिस्र पर भेजी थी, वरन जो बीमारियां मैंने पवित्र शास्त्र में नहीं भी लिखी है, जो लिखी है उन सबको मैं तुझ पर डाल दूंगा। ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा, ये प्रभु कह रहा है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, यदि तू मेरी आज्ञाओं को ना माने और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वो तू ना करे, तो जो बीमारियां मैंने मिस्र पर भेजी हैं और जो बीमारियां इसमें नहीं भी लिखी वो मैं तुझ पर डाल दूंगा। ये वचन में लिखा है। आज्ञाएं क्या है? अगर हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़ें और नए नियम में अगर हम 5वां, 6वां, 7वां अध्याय पढ़ें, और भी बहुत सारी बातें हैं वो प्रभु में सिखलाता है, वो सच्चाई है। देखो, ये पहली जो बीमारी आती है एक विश्वासी की जिंदगी में, अनाज्ञाकारिता करने के कारण आती है, जिसमें लिखा है कि आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। और प्रभु कहता है कि और शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि शैतान चोर है, और चोर किसी और काम के लिए नहीं, वरन वो चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। वो कब आता है? जब एक विश्वासी बाड़े को तोड़ता है, आज्ञा को तोड़ता है, उसी के बाद ही शैतान उस बाड़े में, उस विश्वासी की ज़िंदगी में घुसकर काम करता है, और शैतान तहस नहस कर देता है। वो चुरा लेता है आशीषों को, बरकतों को, चंगाई को चुरा लेता है, वो सब प्रकार की आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको चुरा लेता है, और शैतान को मनुष्य खुद अवसर देता है, जिसके कारण शैतान फाड़ खाता है। और फिर एक विश्वासी जब वो बर्बाद हो जाता है, जब उसकी ज़िंदगी में कुछ घटी आती है, बीमारी आती है, तकलीफ आती है, फिर वो खुदा पर दोष लगाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी गलती को समझ ही नहीं पाता है। छोटी छोटी बातों में एक विश्वासी जब चूक जाता है तो शैतान को अवसर मिलता है। देखो, बड़े बड़े काम सब कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में एक विश्वासी चूक जाता है, और वहीं पर छोटी सी गलती में ही शैतान को बहुत बड़ा अवसर मिल जाता है, और शैतान उसका बहुत बड़ा फायदा उठा लेता है। इसलिए लिखा है कि और शैतान को अवसर मत दो। आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। तो ये अनाज्ञाकारिता करने की वजह से शैतान को अवसर मिलता है। अनाज्ञाकारिता करने की वजह से एक विश्वासी की जिंदगी में बीमारियां भी आती हैं। दूसरा, वचन में यह भी लिखा है कि यदि तो अपनी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को मेरे पास आके मान लेगा, अगर तो अपने चाल चलन पर विचार करे, अगर तो मेरी ओर फिरे, अगर तो पश्चाताप करे, तो मैं तेरे पापों को अनंत काल के लिए मिटा दूंगा, उनको कभी स्मरण भी नहीं करूंगा, उनको कभी याद भी नहीं करूंगा। लेकिन तू मन फिरा, मेरे पास फिर से लौटा, तू पश्चाताप कर, मैं तुझे चंगा करूंगा। लिखा, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। लेकिन सिर्फ इस बात का हमें ध्यान रखना है, प्रभु के अलावा उन बीमारियों से हमें छुड़ा कोई नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत उन बीमारियों से हमें कोई आज़ाद नहीं कर सकती। ध्यान रखना है हमें, हमेशा हमें प्रभु की ओर फिरना। चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ थी, प्रभु ही छुड़ा सकता है। जब प्रभु हमारे साथ है ना, तो हमारा कोई विरोधी नहीं हो सकता। ये बात सत्य है, कोई ताकत नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि जब शैतान काम करता है ना, तो शैतान से लड़ने वाला परमेश्वर है, और प्रभु यीशु के नाम से ही वो दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, चाहे वो बीमारी की। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि डॉक्टर भी हाथ खड़े कर लेता है, और जो डॉक्टर हाथ खड़े कर लेता है, तो ऐसे ऐसे पेशेंट्सों को भी जब विश्वास में लाया जाता है, जब वो विश्वास करते, जब वो प्रभु पे भरोसा करते, तब वो छुटकारा पाते। नहीं तो शैतान उनको लंबी नींद लेटा देता है। ये सच्चाई है, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसी दुष्ट के शैतानी चालें, उनकी जकड़न ऐसी होती थी कि दवाई गोलियों से भी वो ठीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, कुछ ऐसी बातें होती थी जो परमेश्वर की आज्ञाएं जब टूटती थी, जिसके कारण शैतान को ऐसा अवसर मिलता था कि जब तक वो विश्वासी पश्चाताप न करे, प्रभु को ना बुलाए और माफ़ी ना मांगे, प्रभु के आगे रिपेंट ना करे, और जब तक वो सही तरीके से प्रभु के साथ ना चले, तब तक वो अपनी ज़िंदगी में छुटकारा नहीं देखता। लेकिन प्रभु माफ़ हमेशा ज़रूर करता है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन ताली तो हाथ से बजती है। लिखा है, जो अपने अपराधों को मान लेगा और छोड़ भी देगा, तो उस पर दया की जाएगी। जो मान लेगा और छोड़ भी देगा। तो सबसे पहला कारण ये है कि एक विश्वासी जब अनाज्ञाकारिता करता है तो उसकी ज़िंदगी में बीमारी आती है, लेकिन प्रभु उसको मौका देता है कि दोबारा से मन फिरा, पश्चाताप कर, सही रीति से चल, दोबारा से वो गलतियों को ना दोहरा, और मन फिरा और मेरे वचन का पालन कर, ताकि शैतान के सर को तू पैरों तले कुचले और बीमारियों से तू आज़ाद हो। क्योंकि प्रभु अपने बच्चों को बीमारियों में देख नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने कोड़े खा लिए और आप चंगे हो चुके, हम चंगे हो चुके हैं। अगर वो हमारे लिए कोड़े नहीं खाता, अगर वो हमारे लिए जान नहीं देता,
तो हमें ज़िंदगी नहीं मिलती। वो हमसे प्यार करता है, इसलिए तो उसने अपनी ज़िंदगी दी है। और ये तरीका उसने हमें ये दिया है कि हम वचन का पालन करेंगे तो हम जीवित रहेंगे, अच्छी ज़िंदगी को जी पाएंगे। जब वो वचन को तोड़ते तो शैतान को अवसर मिलता है, और शैतान चोरी करता है, नाश करता है और घात करता है। शैतान के काम करने के तरीके बहुत से थे, है ना। तो दूसरा तरीका कौन सा है, एक विश्वासी की ज़िंदगी में बीमारी क्यों आती है? सबसे पहला बता दिया, अनाज्ञाकारिता करने के कारण विश्वासी की ज़िंदगी में बीमारी आती है। दूसरा है कि परमेश्वर एक विश्वासी को परखता है। अगर हम देखें अय्यूब की ज़िंदगी को, परमेश्वर ने उस विश्वासी को, प्रभु के दास को परखा मतलब कैसे? शैतान के द्वारा परख होती है। कई बार परमेश्वर स्वयं भी परखता है, कई बार शैतान को भी भेजता है। अगर हम देखें यीशु मसीह के टाइम पर भी शैतान को भेजा गया, लिखा है आत्मा उसको जंगल में ले गया कि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। और शैतान यीशु मसीह का कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में खरा था, पिता की दृष्टि में खरा था। हमारा यीशु विश्वास योग्य था, भय योग्य था और आज्ञाकारी था, इसलिए शैतान कुछ नहीं बिगाड़ पाया प्रभु यीशु का। और दूसरा, अगर हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो अय्यूब परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से प्यार रखने वाला और खरा विश्वास योग्य मनुष्य था। परमेश्वर का दास था अय्यूब, और वो सच में उस परीक्षा में वो खरा भी निकला जो परमेश्वर ने शैतान को भेजकर उसकी की थी। अब सोच कर देखो, कई बार परमेश्वर भी परखता है। जब मैं तुझे सब कुछ दे रहा हूँ, तू हर बात में मेरा धन्यवाद करा, लेकिन जब मैं सब कुछ तुझसे छीन लूँ, या मैं तेरे लिए आशीषों को ना दूँ, या मैं तेरे लिए अपना थोड़ी देर के लिए अपना आशीषों का हाथ रोक लूँ, या मैं थोड़ी कुछ समय के लिए तेरी प्रार्थना ना सुनूँ, क्या तू उस परीक्षा के समय में कहीं तू मुझसे बैर तो नहीं करेगा? कहीं तू मुझे छोड़ तो नहीं देगा? कहीं तू चर्च को छोड़कर तो नहीं चला जाएगा? कहीं तू मेरा विरोध तो नहीं करेगा? कहीं तू किसी दूसरे देवताओं की तरफ तो नहीं फिर जाएगा? कहीं तू मुझे छोड़ तो नहीं देगा? कहीं तो प्रार्थना, आराधना करना, वचन पढ़ना, संगति करना, मेरे साथ संगति करना कहीं तो छोड़ तो नहीं देगा? थोड़ी सी विपत्ति या समस्या आते के साथ ही परमेश्वर एक विश्वासी को परखता है। लिखा है धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहता है, और यदि तू धर्मी है तो वो तुझे परखेगा। धर्मी का मतलब है जो उसके नाम पर। ये दो उदाहरण हमारे पास बहुत बड़े हैं जिनके द्वारा हम ये शिक्षा पाते हैं कि परमेश्वर एक विश्वासी को परखता है। लिखा है मैंने तुझे भूखा भी होने दिया, प्यासा भी होने दिया, मैंने तुझे घटी में भी रहने दिया, ताकि मैं परख कर जान लूँ कि तेरे मन में क्या है। कई बार परमेश्वर परखता है। वो परीक्षा चाहे धन को लेकर हो सकती है, फाइनेंस को लेकर हो सकती है, खाने पीने को लेकर हो सकती है, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, जिसमें परमेश्वर खुद भी परखता है। कई बार शैतान को भी भेजता है, ये सच्चाई है। लेकिन उस समय हमें सही चुनाव करना होता है। यीशु ने सही चुनाव किया, उस पत्थर को रोटी बनने की आज्ञा नहीं दी और न ही उस रोटी को खाया। दूसरा, अय्यूब ने सही चुनाव किया। क्या? उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, उसने अपने मित्रों की बात नहीं मानी, उसने परमेश्वर पे दोष नहीं लगाया, वरन उसने ये कहा कि जिसने मुझे दिया उसने ले लिया, उसका नाम धन्य है। जिसने हमें सुख दिया, क्या हम उसके हाथ से दुख ना लें? तो ये देखकर परमेश्वर की आंखों में आंसू आ गए और शैतान ने अपना सर फोड़ लिया कि ये अय्यूब कितना मजबूत है प्रभु में, अभी भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है। इतना सब कुछ खोने के बाद भी इसके बच्चे खो गए, इसका तन मन धन सब बर्बाद हो गया, इसकी पत्नी विरोध में हो गई, इसके अपने विरोध में आ गए, लेकिन अभी भी उसी की महिमा कर रहा है। आगे चलकर शैतान उसके द्वारा हार गया और परमेश्वर का सर ऊंचा हुआ, और परमेश्वर ने अय्यूब को, जो अय्यूब ने खोया था, उसका 4 गुना बढ़कर दिया, 4 गुना। और पूरे देश में उसकी कीर्ति प्रशंसा फैला दी। अय्यूब के आंसुओं को परमेश्वर ने हमेशा के लिए पोंछ डाला। मेरे भाई और बहनों, ये दूसरी परीक्षा थी, ये दूसरी टेस्टिंग थी, जिसमें परमेश्वर एक विश्वासी को खुद परखता है और कई बार शैतान को भी भेजता है ना। और तीसरा, इस बात का हमें ध्यान रखना है दूसरे में कि जब परीक्षा होती है ना, परीक्षा के बाद बहुत बड़ी आशीष, बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखा होता है, जो शैतान नहीं चाहता कि एक विश्वासी पाए। शैतान बार बार उस परीक्षा में गिराता रहता है, बार बार एक विश्वासी दूसरी क्लास में पढ़ता ही रहता है, बार बार पेपर देता है, बार बार गिरता है, बार बार फेल होता है। लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु चाहता है एक बार पेपर दे और आगे बढ़ जाए, एक परीक्षा में एक ही बार पास हो जाए, जल्द से जल्द आगे बढ़ जाए। ये 40 दिन का सफर 40 साल का ना हो। हाँ, इन दोनों उदाहरणों के साथ साथ 2 उदाहरण और भी हैं। अगर हम पौलुस को देखें तो पौलुस के पीठ में समस्या थी, पीठ में प्रॉब्लम थी, लेकिन पौलुस की देह से जब लोग अपने अंगोछे, अपने वस्त्र और रुमालों को छूकर बीमारों पर डालते थे तो दूसरे बीमार चंगे हो जाते थे, लेकिन पौलुस का दर्द खत्म नहीं होता था। एक और परीक्षा की घड़ी ये थी, तीमुथियुस के पेट में दर्द था। तीमुथियुस के लिए पौलुस तक ने प्रार्थना की, तब भी तीमुथियुस को छुटकारा, चंगाई नहीं मिली। और सोचो, तीमुथियुस दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, उनकी दूसरों की समस्याएं ठीक हो रही हैं। जो समस्या अपने हैं वही समस्या अगर सामने वाले को है, जब सामने वाले के लिए प्रार्थना हो रही तो सामने वाला ठीक हो रहा है, लेकिन हम खुद ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये भी परीक्षा की घड़ी थी, इसमें प्रभु परख रहा है। ये ध्यान रखने वाली बात है ना। एक विश्वासी की जिंदगी में अगर हम देखें कि अब उस अंधे व्यक्ति को
अंधा व्यक्ति था जो अभी यीशु मसीह के चेलों ने कहा था, प्रभु ये अंधा क्यों है? क्या इसके माँ बाप ने पाप किया या इसके पूर्वजों ने या फिर इसने? तो प्रभु कहते हैं नहीं नहीं, ना तो उसके माँ बाप की वजह से ऐसा है, ना ये खुद की गलती की वजह से ऐसा है, वरन ये बीमारी इसके शरीर में परमेश्वर की महिमा के लिए आई है ना। ये बातें हमें ध्यान रखनी है, कुछ बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। अब तीसरा हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, तीसरा कारण क्या है एक बीमारी का एक विश्वासी की जिंदगी में, कि जो पूर्वजों से चले हुए आ रहे श्राप थे, पूर्वजों से चले हुए आ रहे श्राप थे। अगर कोई दादा बीमार था, दादा को कैंसर की बीमारी थी, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को ये कैंसर था, दादा को किसी ने श्राप दिया था, या परदादाओं को किसी ने बच्चा होने का ना होने का श्राप दिया था, या कोई भी बीमारी का श्राप था, या कोई बीमारी, कुछ भी ऐसा जादू टोना, कुछ भी गड़बड़ियाँ हो गई थी पुराने पूर्वजों के साथ, फिर वही उनके बच्चों के साथ, वही उनके बच्चों के साथ, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे के साथ चला आ रहा था, ये भी एक बीमारी का कारण होता है। अगर आप आज्ञा पालन में चल रहे हो और प्रभु आपसे खुश है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में उस वजह से बीमारी नहीं है, और दूसरा, और इसी के साथ साथ अगर आप देखो कि परमेश्वर ने आपको परखा, उस विषय में भी आपकी ज़िंदगी में बीमारी नहीं है, आप उस फर्क में भी खरे निकल गए, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी की बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको जांचने की ज़रूरत है, कहीं हमारे पूर्वजों का कोई श्राप तो नहीं था। हाँ, मेरे दादा परदादा को पेट की बीमारी थी, उनको खूनी बवासीर था, फिर उनके पापा को, फिर उनके बेटे को, फिर उनके बेटे को, फिर मुझे। ये सच बात है। क्यों? क्योंकि ये श्राप होते थे। जो बीमारी पूर्वजों के ऊपर थी, वही बीमारी उनके बच्चे, पोते पर पोते के ऊपर आती थी, क्योंकि जब तक इनको यीशु के नाम से नहीं तोड़ा जाएगा, जब तक ये कभी जिंदगी में ख़त्म नहीं हो सकती। और यीशु के लहू, यीशु के नाम, यीशु के वचन के अलावा कभी ये टूट नहीं सकती। ये सच्चाई है। तोड़ने वाला स्वयं परमेश्वर है, दूसरा प्रभु का दास जिसको परमेश्वर ने स्वयं नियुक्त किया है, जिसको भेजा है इस काम को तोड़ने, ख़त्म करने के लिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और तीसरा, अगर हम खुद भी प्रभु के साथ सही रिश्ता बनाएं तो इस बात पे हम हावी होते हैं और हमारे श्रापों को परमेश्वर तोड़ने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि लिखा है कि जैसा मैं बोलूँगा वैसा हो जाएगा। अगर मैं खुद भी अपने लिए प्रार्थना करूँ तो प्रभु हमें हमारे कर्जों से आज़ाद करने की सामर्थ्य रखता है, अगर हमारा रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा है तो, है ना। तो ये तीसरा था, एक बीमारी होती है हमारी खुद की गलती के कारण, अनाज्ञाकारिता करने के कारण लगती है। दूसरी बीमारी होती है ये परमेश्वर हमें परखता है, या फिर शैतान को परमेश्वर परखने के लिए भेजता है, ठीक है। और तीसरी होती है, अगर हम देखते हैं कि जो पूर्वजों से चली आ रही बीमारियां थी, श्राप थे, तकलीफ़ें थी, घटियाँ थी, या कोई भी ऐसी तकलीफ़ें थी शारीरिक जिसमें दवाई गोलियां भी काम नहीं कर रही हैं, तो वो श्राप होते थे। ये 3 टाइप की, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा था तो बस एक ही तरीका है, पश्चाताप करना, माफ़ी मांगना, अपने गुनाहों से तौबा करना, गलतियों को मान लेना और छोड़ देना, प्रभु के आगे समर्पित होना, उसके अनुसार चलना। प्रभु आपके लिए रास्ते खोलेगा और प्रभु आपको छुटकारा देगा। और हो सके तो उन बातों के लिए उपवास में प्रार्थना करके इन चीज़ों को खुद वचन से तोड़ना ज़रूरी है। अभिषेक के कारण जूहे और बंधन टूट जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा और आप अच्छी संगति में जुड़ो। और इसी के साथ साथ प्रभु की आराधना प्रार्थना में लौलीन रहो। प्रभु आपको अगुवाई देगा, आपके लिए रास्ते खोलेगा, कहाँ कैसे कब किस तरीके से कैसे क्या करना है आपको बतलाएगा, कैसे आपको आज़ाद होना है, कहाँ जाकर आप आज़ाद हो सकते हो, घर बैठे भी आप कैसे आज़ाद हो सकते हो, सब प्रभु आपको अगुवाई करेगा। तो ये कुछ रीजंस थे एक विश्वासी की ज़िंदगी में बीमारियाँ क्यों आती हैं और कितनी प्रकार की कैसी बीमारियाँ होती हैं। अगर हम पढ़े व्यवस्था विवरण 28 अध्याय तो उसमें कई सारी बीमारियों के नाम भी लिखे हुए हैं जो आज भी लोगों की ज़िंदगी में थी। लेकिन जब उन्होंने विश्वास से प्रार्थना करी, जब उनके शाप और बंधन तोड़े गए, जब उन लोगों ने पश्चाताप किया, माफ़ी मांगी, तो उन लोगों को परमेश्वर ने चंगा भी किया। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। छोटी सी गवाही मैं आपको देना चाहूँगा। पूर्वजों से चली हुई आ रही कोई बीमारी थी जो मेरे पापा को लगी थी, फिर उसके बाद वो मुझे लगी थी। प्रभु ने उस बीमारी से मुझे आज़ाद किया जब मैंने पश्चाताप किया, माफ़ी मांगी, प्रार्थनाएं की और हमारे लिए रास्ते खोले। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थनाएं की गई और प्रभु ने मुझे और मेरे पापा को आज़ाद किया उन श्रापों से। आज हम सब प्रकार के श्रापों से आज़ाद हैं। दूसरा, मेरी कुछ गलती के कारण मेरे को कोई तकलीफ हुई थी, मेरे को कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो परमेश्वर ने जब मैंने पश्चाताप की, माफ़ी मांगी, तो प्रभु ने उस बीमारी से भी मुझे आज़ाद किया। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और तीसरा, कई बार परमेश्वर ने भी मुझे परखा तकलीफ़ों में, कई बार शैतान को भी समझ लो मेरे लिए भेजा और कई बार परमेश्वर ने मुझे मजबूत किया और परमेश्वर ने उन तकलीफ़ों से भी, बीमारियों से भी मुझे आज़ाद किया। और आज प्रभु की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को दुख में नहीं पड़ा रहने दे सकता, लेकिन बस हमें कुछ अपने हिस्से का काम करना है। अगर उसको समय पर तरीके से कर ले तो बहुत जल्दी हम छुटकारा पाते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।